आराधना में चलते हैं। उस खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं आज के शाम के लिए। जितने आज आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर की वेदी के सामने हम आते हैं, उस खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपनी रूह से भरा है, उसकी पवित्र आत्मा की आग हमारे साथ है, उस परमेश्वर का पवित्र सिंहासन हमारे लिए है और परमेश्वर की योजनाओं के लिए भी हम उसका धन्यवाद करते हैं। जो भी रुकावटें थोड़े समय के लिए आई हैं, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन इट्स द वंडरफुल कि नया बपतिस्मा बहुत जरूरी है। एक जन्म आपका आपकी माता के गर्भ में से हुआ, लेकिन दूसरा जन्म, नया जन्म नए जीवन के साथ, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ होने वाला है। पवित्र महान सिंहासन, आपका धन्यवाद। हमें अपनी पवित्र उपस्थिति में लिया है प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका जीवित वचन न कभी खाली था, न कभी खाली हो सकता है। पवित्र 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 स्वर्गीय सुरक्षा के लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। एक नई आत्मा नए सिरे से हमारे अंदर उत्पन्न करें, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। पहली बार पब्लिक में ये नई आराधना जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर है, इफिसियों 4 और उसका 5, और फिर यूहन्ना 3 और उसका 5, फिर रोमियो 6 और उसका 3। पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जरूरी है। नई आराधना।
पाकरू 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 भलदेरू पाकरू 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 रूहिया 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 पाक रूहिया इफिसियों 4 और उसका 5 कहता है, एक ही प्रभु है और एक विश्वास और एक ही बपतिस्मा। इसलिए तो नया बपतिस्मा बहुत जरूरी, क्योंकि नया बपतिस्मा ही नया यरूशलेम लेकर जाएगा। बोली एक प्रभु एक ही विश्वास एक ही आत्मा भलदेरू। एक प्रभु एक ही विश्वास एक ही आत्मा भलदेरू। रूहिया 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 पाक रूहिया 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 पाक रूहिया। यूहन्ना 3 और 5 वो कहता है, जब तक तुम जल और आत्मा से बपतिस्मा ना लो तब तक तुम स्वर्गीय साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे खुदा का वचन कभी खाली नहीं गया। हम परमेश्वर को कभी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उसका सत्य का वचन हमारे लिए हमेशा और हमेशा सत्य है। धन्य है जो उस परमेश्वर के कलाम पर सच में उसकी पवित्र आत्मा की आवाज पर विश्वास करते हैं कि वो है, और अपने चाहने वालों को वो सच में एक दिन नई यरूशलेम में बुलाएगा। जल
3 कहता है, मसीह का आत्मा और उसका बपतिस्मा उसके मरने का प्रचार है। उसके मरने का बपतिस्मा इस जिंदगी से बिल्कुल उलट किसने मसीह के मरने का बपतिस्मा लिया है, क्योंकि मसीह में मर जाना एक नई जिंदगी है। इस संसार का मरना सब कुछ समाप्त करता है, लेकिन मसीह में अपनी देह को जिंदा मार देना, जिंदा बलिदान, जिंदा बलिदान, जिंदा बलिदान। मसीह का वो आत्मा, पाक आत्मा, उसके मरने का प्रचार है। मसीह का आत्मा, उसके मरने का प्रचार है। रूह आ, रूह आ, रूह आ, पाक रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, पाक रूह आ, रूह आ, रूह आ, रूह आ, पाक रूह आ, पाक रूह आ, पाक रूह आ। नए सिरे से जन्म लिए बगैर आप स्वर्गीय साम्राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अभी वो पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। नए सिरे से जो जन्म ना ले, जो मसीह में अपने आप को ना मार दे, उसके मरने को ही अपने आप में जीवन के रूप में ले लेना, यही तो नए आत्मा का बपतिस्मा है। नया बपतिस्मा जल का नहीं है। नया बपतिस्मा हाथों को रखने का नहीं है। नया बपतिस्मा इस संसार में कोई आपको नहीं दे सकता। केवल आप और आपका खुदा, केवल वो पवित्र आत्मा खुद ही अपने आप को आपको देगा, अपने आप से आपको भर देगा, आपके जीवन में वो अपना नियंत्रण लेगा। इसीलिए रूह आ, रूह आ, रूह आ, पाक रूह आ। हमने जो जिंदगी पाई है ना, वो जो आपके माता के गर्भ से आपको मिली, आपने यदि ये सोचा कि वो ही जिंदगी आपकी अपनी उत्पत्ति है, तो नहीं, बाइबल उस बात को पूरी तरह से नकारती है। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल एक स्थायी जिंदगी के विषय में बात करती है, एक ऐसे साम्राज्य के विषय में जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको बनाने वाला परमेश्वर स्थायी है, अनंत से अनंत तक, अल्फा और ओमेगा, जो ना कभी उत्पन्न हुआ ना कभी उत्पन्न हो सकता है। और फिर उसने जो इंसान बनाया, वो इंसान उसकी आत्मा के भाग के रूप में इस संसार में आया, और स्थायी आत्मा का भाग भी तो स्थायी है। इसलिए इस आत्मा की ना तो उत्पत्ति है ना इसका अंत है। लेकिन अदन की वाटिका में जब परमेश्वर आता था तो वो मनुष्य से सहभागिता करता था।
और मनुष्य के साथ की गई सहभागिता स्थायी थी। लेकिन कोई ऐसी एक आत्मिक सामर्थ्य थी जो कभी भी मनुष्य को परमेश्वर के नजदीकी में देखना ही नहीं चाहती थी, कभी उसे परमेश्वर के नजदीकी में रखना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए आज का ये दिन एक नए बपतिस्मे के विषय में पवित्र आत्मा हमें बताने जा रहा है। और धन्यवाद करें कि उसने जो प्रकाशन दिया, जो सुंदर आराधना दी कि नई आत्मा, खुदा की आत्मा, रूह आ, रूह आ, रूह आ, वो उसके इन्हीं वचनों पर ही तो आधारित था। इफिसियों उसका 4वां अध्याय और उसका 5वां कलाम कहता है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। सच बात यह है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा है। बड़े गहरे भेदों को वो पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे आज कहेगा। खुदावंद का पवित्र वचन हर इंसान, हर आत्मा, हर परिस्थितियों के लिए अलग अलग है और अलग अलग तरीके से बात करता है। और यही तो उसकी खूबसूरती है कि नया बपतिस्मे का मतलब क्या है। इफिसियों उसका 4वां अध्याय, उसका 5वां कलाम, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा है। एक ही प्रभु, फिर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का क्या है? यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और उसके पहले ही कलाम में यह कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वही परमेश्वर देहधारी होकर यीशु मसीह के रूप में इस संसार में आया। और फिर जब यीशु मसीह के पास जो आत्मा था वो उस परमेश्वर का ही आत्मा था, इसलिए वो पवित्र आत्मा के साथ था। लेकिन जब यीशु मसीह ने इस सूली पर सब कुछ पूरा किया, आपके और मेरी जिंदगी के लिए उपाय किए, और उस अधिकार को जो लूसीफर ने मनुष्य से छीन लिया था उस अदन की वाटिका में, वो मनुष्य के रूप में ही आपके और मेरे लिए इस संसार में इसलिए आया कि अब एक ही मेल बलि, एक ही पश्चाताप बलि परमेश्वर के सामने चढ़ाई जाए। और मनुष्यों के लिए मनुष्य की बलि ही सबसे ज्यादा थी। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और प्रायश्चित के लिए भी लहू का वो मेमना, उस मेमने का लहू पवित्र परमेश्वर की वेदी के सामने चढ़ाया जाता था। परमेश्वर की व्यवस्थाएं कभी नहीं बदल सकती। उसने जो व्यवस्था मूसा को दी, जो लय व्यवस्था दी, जो व्यवस्था विवरण दिए, जो उपाय दिए, वो कभी भी नहीं बदल सकते। इसलिए परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए एक ही उपाय था, लहू, लहू और लहू। लेकिन इफिसियों 4 और 5 कहता है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। और जब ये एक ही बपतिस्मा है तो फिर हम मनुष्यों का अब तक लिया गया बपतिस्मा कौन सा है? किसी ने एक पानी के छिड़काव से बपतिस्मा लिया, किसी ने पानी के अंदर डूबकर बपतिस्मा लिया, किसी ने टंकियों के अंदर डूबकर बपतिस्मा लिया, किसी ने नदी में जाकर बपतिस्मा लिया। लेकिन इफिसियों 4 और 5 तो कहता है सब कुछ एक ही है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। तो फिर ये शरीर का बपतिस्मा क्या हमें उस आत्मिक साम्राज्य में जो एक ही प्रभु है, क्या उस एक ही प्रभु तक हमें पहुंचाने की ताकत और सामर्थ रखता है? यदि संसार का बपतिस्मा, संसार के जल का बपतिस्मा हमें इतना शुद्ध कर सकता था, तो फिर यीशु मसीह को इस संसार में आकर अपने लहू को बहाने की जरूरत और उस लहू की सामर्थ को इसी संसार में उस कलीसिया अर्थात उन सारी आत्माओं को जो उस पर विश्वास करती हैं, उन्हें वो अधिकार को देने की जरूरत ही क्या होती? और फिर एक ही बपतिस्मे के विषय में पवित्र शास्त्र क्यों कह रही है? क्योंकि प्रभु भी एक है, क्योंकि पिता परमेश्वर अनादिकाल से था, वो वचन के रूप में था और वही वचन देहधारी हुआ, वही वचन देहधारी होकर यीशु मसीह के रूप में आया। इसलिए पिता परमेश्वर और यीशु मसीह एक ही हुए। और फिर यीशु मसीह ने जब मरियम की कोख से इस संसार में पैदा हुआ तो उसके अंदर जो आत्मा थी वो स्वर्ग से थी, अर्थात स्वर्ग में केवल एक ही आत्मा है जो अधिकार रखती है, वो
वो है पिता परमेश्वर महान यहोवा की आत्मा। इसका मतलब वही परमेश्वर देहधारी हुआ और वही देहधारी होने के बाद उसी की आत्मा ही यीशु मसीह के अंदर आई। इसलिए यीशु मसीह सम्मिलित रूप से वैसे ही शरीर और आत्मा का मेल हुआ। इसलिए वही आत्मा वही परमेश्वर, वही पुत्र वही परमेश्वर। इसलिए इफिसियों 4 और 5 बिल्कुल सही कहती है कि एक ही प्रभु है। और जब एक ही प्रभु है तो हमें भी एक ही विश्वास रखना होगा कि एक ही ईश्वर है, एक ही सिंहासन है और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं और उसकी बातें, स्वर्ग का सिंहासन, उनकी उपस्थिति, यीशु का आना, इस संसार में बलिदान करना, पवित्र आत्मा का युग का प्रारंभ होना, पवित्र आत्मा का जीवन इस संसार में प्रारंभ होना, पवित्र आत्मा की सहायता प्रारंभ होना, ये एक ही है। इस पर मैं विश्वास करता हूं। आपको यकीन ही नहीं आएगा कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है, करीब है, लेकिन आपके शरीर के अंदर नहीं गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर उन्होंने अपने आप को खाली किया। एक चीज मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहूं कि नीति वचन 3, 5 और 6 पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। भरोसा रखना मतलब अपनी बुद्धि और अपनी समझ को जब पवित्र आत्मा बात करे, एक मनुष्य को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इस संसार का परमेश्वर नहीं है, उसकी बातें इस संसार की बातें नहीं हैं और उसका उद्देश्य इस संसार का उद्देश्य नहीं है और उसकी जिंदगी इस संसार की जिंदगी नहीं है। तो फिर एक ही प्रभु है ये विश्वास करना और फिर ये विश्वास भी एक ही होगा और एक ही बपतिस्मा होगा। तो फिर ये नया बपतिस्मा क्या है जिसके विषय में पवित्र आत्मा आज की शाम 16 दिसंबर 2022 को हमें अपने रहस्यों को प्रकट कर रहा है। और ये कभी मत भूलें कि इस पेज का उद्देश्य आपकी आत्मा को तैयार करना है, आपकी आत्मिक जिंदगी को तैयार करना है, आत्मा की सहभागिता में आपको शामिल करना है, आत्मा की खरी आवाज को आप तक पहुंचाना है। आत्मा जो मुझे कहता है वो समेत मुझे आप तक पहुंचाना और आपको बताना है, ताकि न्याय के दिन वो आपके विरोध में गवाही ना दे और पवित्र यीशु मसीह आपको ओके करे और न्याय के बाद आप जीवन की किताब में अपना नाम देखो और जीवन की किताब में अपना नाम देखने के बाद यरूशलेम के 12 फाटकों के अंदर आदर के साथ, बड़े आदर के साथ और खुशी और ना जाने कितनी तरह के वाद्य यंत्रों के साथ आपका स्वागत वहां पर होने वाला है और आपको मिलने वाला है महान सिंहासन के सामने का स्थान, जो महापवित्र स्थान है। परमेश्वर ने जब मूसा को दर्शन दिया मिलाप वाले तंबू के विषय में और जब सुलेमान को उसने दर्शन दिया उस मंदिर के विषय में, एक मंदिर था तंबुओं का, लेकिन उसके भी तो 3 भाग थे और एक मंदिर था ईंट और पत्थरों का, देवदार का, लकड़ियों का, सोने और चांदी से लदा हुआ, उसके भी तो 3 भाग थे, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान परमेश्वर की उपस्थिति, उसके सिंहासन का स्थान है और इसीलिए वो खुदावन आपसे और मुझसे कुछ बातों को कहता है कि आपका स्थान कौन सा है। आपका स्थान है महापवित्र स्थान और वो महापवित्र स्थान मतलब महापवित्र वेदी के सामने का स्थान। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में जो दर्शन मिला है उन आत्माओं का जो श्वेत वस्त्रों से लिपटी हुई है, अर्थात जिन्होंने नए आत्मिक जीवन को प्राप्त किया है, परमेश्वर का वचन जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। वो दर्शन मिला है महापवित्र स्थान में श्वेत वस्त्र पहने हुए अनगिनत आत्माओं का। इसका मतलब जो एक बपतिस्मा है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। इस संसार का बपतिस्मा सिर्फ घोषणा है, जैसे आप जल में डूबते हो और निकलते हो। इस संसार में किसी भी तरह का लिया गया बपतिस्मा इस संसार तक सीमित है। ये संसार का बपतिस्मा चाहे वो यर्दन की नदी में ही जाकर क्यों न लिया गया हो, चाहे वो कितने भी बड़े अभिषेक के माध्यम से क्यों न लिया गया हो, वो आपको नए यरूशलेम
यरूशलेम तक नहीं पहुंचाएगा। वो सिर्फ इस बात की घोषणा को कराता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना उद्धारकर्ता अर्थात अपना प्रभु मैंने स्वीकार कर लिया है और अब उसकी देह को वो मेरी ही देह है और उसने मुझे अपनी देह में शामिल कर लिया है। लेकिन ऐसा स्वीकार तो कई लोग हजारों वर्षों से करते चले जा रहे हैं। सदुकी और फरीसियों का और शास्त्रियों का विश्वास तो मूसा की व्यवस्था पर पूरी तरह से आधारित था। फिर यीशु मसीह ने उनके विश्वास को, उनके दान को, उनकी हर एक व्यवस्था के पालन करने को एक सिरे से क्यों नकार दिया? और फिर क्यों अभी भी मत्ती 25 के अनुसार भेड़ें और बकरियां अलग किए जाने की बात यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करके कही है कि जब वो सिंहासन में आएगा और जब वो श्वेत वस्त्र में आएगा और श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएगा तो वो आत्माओं को दो हिस्सों में बांट देगा। इनमें से वो आत्माएं भी उन बकरियों के समान अर्थात अनंत काल की झील में जाने के लिए तैयार होंगी, जिसे परमेश्वर अस्वीकार करेगा, जिसे महान सिंहासन अस्वीकार करेगा। वो आत्माएं हैं जिनमें से बहुतों ने बड़ी बड़ी कलीसियाओं की स्थापना करी, बड़े बड़े पद पर पहुंचे, बड़े अगुवा बने, जिन्होंने संसार में धार्मिकता के कार्य किए, कई कलीसियाओं को स्थापित किया, खुदा का सुसमाचार सुनाया, खुदा की आराधना करी, सारी बातें बहुत अच्छी करी, चर्चेस को दान दिया, लोगों के लिए अच्छा कार्य किया। ये सारी बातें तो आत्मिक जीवन का एक भाग थी, लेकिन आत्मिक जीवन नहीं है और आत्मिक जिंदगी संपूर्णता के साथ है। और इसलिए हमें नए बपतिस्मा के विषय में पवित्र आत्मा आज की शाम बात कर रहा है और वो आधारित है इफिसियों 4 और 5 पे कि नया बपतिस्मा है पवित्र आत्मा को अपने शरीर के अंदर ले लेना। लेकिन ठहर जाइए, ठहर जाइए, ठहर जाइए, केवल एक बात से जो इफिसियों 4 और 5 में है। बहुतेरे हैं जो प्रभु को प्रभु तो स्वीकार करते हैं लेकिन एक प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में आपकी अपनी लालसाएं, आपकी इच्छाएं इस संसार की जिंदगी का भाग भी मिला होता है। इसका मतलब आप शरीर और आत्मा दोनों को एक साथ मेल कराना चाहते हैं, या मेल के साथ धोखे के साथ आपने रखा है, या जानबूझकर जानते हुए भी, क्योंकि लोग नहीं जानते आपको, आपकी आत्मा को नहीं जानते, आपकी आत्मा की परिस्थितियों को नहीं जानते, आपके विचारों को नहीं जानते। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे उस बातों को बताता है जो प्रेरितों के सामने जिस पति और पत्नी ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, क्या वो पवित्र आत्मा की नजरों से बच पाए? क्या वो हनन्याह और सफीरा जो है बच पाए? नहीं बचे ना। आप कह सकते हैं कि डाकू ने तो यीशु मसीह के इस बाजू में सबसे अंतिम समय में उसे स्वीकार किया। वैसे ही मैं अपनी जिंदगी में जब चाहे जैसा चाहे वैसा कर लूं और फिर परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से मैं उसे स्वीकार कर लूंगा और फिर अपने पापों को उसके सामने मान लूंगा और फिर पवित्र आत्मा क्या कहे हर तरह की चीजें मैं कर लूंगा। लेकिन क्या आप अपने महान परमेश्वर को धोखा दे सकते हो? उस डाकू ने जब परमेश्वर को, यीशु नासरी को स्वीकार किया, उससे पहले उसके मन में ऐसी बातें नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने यीशु नासरी के स्वभाव, उसके चरित्र को देखा, उससे मूसा की बातें और व्यवस्थाएं याद आ गईं। और हो ये सकता है कि उसने यीशु मसीह की भविष्यवाणियां जो यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखी हुई थी उसे पढ़ा हो। यह भी हो सकता है कि वो मलाकी की किताब उसके 5वें अध्याय को भी वो जानता हो, क्योंकि उस समय ये बातें शास्त्रों में उपलब्ध थीं और ये बातें थीं। लेकिन लोग ऐसे नहीं थे, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें था कि कोई भविष्यवाणियां को अभी होंगी, उन्हें यह पता था, वो ये विश्वास करते थे भी कि यीशु नासरी नहीं परंतु कोई है जो परमेश्वर का पुत्र है, जो इस संसार में आने वाला है। लेकिन इतने साधारण तरीके से किसी बढ़ाई के घर में और इतनी गरीबी की हालत में कोई संसार का उद्धार करता और परमेश्वर का महान योजनाकार वो इतने साधारण तरीके से आएगा, ये विश्वास लोगों को नहीं था।
और आज भी हमें विश्वास नहीं होता कि ना जाने कितनी बार परमेश्वर बड़े साधारण तरीके से आपके सामने खड़ा हुआ हो, परमेश्वर बड़े साधारण तरीके से आपसे बातें किया हो, परमेश्वर ने बड़े साधारण तरीके से आपको अपनी योजनाओं को प्रकट किया हो, बड़ी गरीबी की स्थिति में आपको डाला हो, बड़े साधारण लोग आपके सामने आए हो जो बहुत ही साधारण लगते हो, परंतु क्या पता कि वो परमेश्वर के स्वर्गदूत रहे हो। वैसे ही तो स्वर्गदूत न्यायों की किताब में गिदोन के सामने आए थे साधारण मनुष्य के रूप में, ऐसे ही तो साधारण मनुष्य के रूप में दूत सारा और इब्राहिम के पास भी आए थे। ऐसे ही साधारण रूप में इस्माइल की मां हाजिरा के पास भी स्वर्गदूत जंगल में बड़े साधारण तरीके से आए थे, बड़े साधारण तरीके से, बड़े साधारण तरीके से। लेकिन दमिश्क के रास्ते पे स्वर्गदूत अपने मूल रूप में शाऊल के सामने प्रकट हुए थे, अपनी पूरी ताकत को बतलाकर, अपनी पूरी सामर्थ को। ये डिसाइड करने वाले हम नहीं होते, केवल एक चीज हमें करना चाहिए कि अपनी समझ का सहारा छोड़ के पवित्र आत्मा के नियंत्रण में संपूर्णता के साथ दे देना। फिर इफिसियों 4 और 5 किस विषय में बात कर रही है? शायद एक ही कलाम आज के लिए पर्याप्त है जो पवित्र आत्मा हमें नए बपतिस्मे के विषय में बात कर रहा है। नया बपतिस्मा क्या है? पवित्र आत्मा को अपने शरीर के अंदर पूरा एक प्रभु के रूप में संप्रभुता देना, संपूर्णता देना। और संपूर्णता और संप्रभुता का मतलब है संपूर्ण रूप से अपने हर एक बातों पर उसी खुदा को सबसे पहले नियंत्रण को दे देना। इसलिए यदि आपकी आत्मिक जिंदगी को आपने संसार के साथ, शरीर के साथ, रिश्तों के साथ, परिवार के साथ सोचा है तो वो कदापि संभव नहीं, क्योंकि ये बातें शरीर की हैं और शरीर की अभिलाषाओं के साथ है। संसार के रिश्ते, संसार की धन संपत्ति, सारी बातें शरीर के साथ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं जो मेरे जीवन में पूरी तरह से पूर्णता के साथ आई और जिसने मेरी जिंदगी को बहुत आशीषित और परिवर्तित कर दिया, ये वचन कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। ये रहस्य और सीक्रेट है जो आपको अनुग्रह के बगैर समझ नहीं आएगा। सबसे पहले सच में अपने परमेश्वर को देखो, उन रास्तों को मत देखो जो आपके पैरों के नीचे है। चाहे उसमें कांटे हो, चाहे उसमें पत्थर हो, चाहे उसमें रुकावटें हो, चाहे वो रास्ता बंद दिखाई देता हो, चाहे सब कुछ अंधेरा और अंधेरा, कुछ भी नजर नहीं आता। आपको नजर रखने की जरूरत ही कहां है? आपको संसार की दृष्टि की जरूरत कहां है? क्योंकि आत्मिक दृष्टि और संसार की दृष्टि में तो फर्क है। इसलिए वो आंखें जो आंखों में दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये तो नहीं कि आत्मिक साम्राज्य में वो बातें नहीं है, क्योंकि आत्मिक जीवन, आत्मिक बातें, आत्मिक दर्शन और आत्मिक जिंदगी और आत्मिक वातावरण बिल्कुल अलग है, अलग है, अलग है। लेकिन हम इस संसार में, इस संसार की जिंदगी में शारीरिक वातावरण में हैं और आप इसी आंखों से उस आत्मिक चीजों को देखना मांगते हो और कहते हो कि प्रभु मेरी जिंदगी में ये दिखाई नहीं दे रहा, आपने मुझे ध्यान ही नहीं दिया, मेरी जिंदगी में परमेश्वर के कार्य हो ही नहीं रहे। कैसे संभव है? आत्मिक साम्राज्य आपको शरीर की इंद्रियों से कैसे दिखेगा, कैसे सुनाई देगा? और आप अपनी आत्मा, जो आत्मा पवित्र परमेश्वर का भाग थी, उसे आपने मार कर रखा है, उसे आपने कमजोर करके रखा है और शरीर के साथ आप अपनी आत्मिक जिंदगी को जीना चाहते हो? कभी भी नहीं, क्योंकि वचन ने बड़ी स्पष्टता के साथ, पवित्र आत्मा ने आज बड़ी सफाई के साथ मुझे ये कह दिया कि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और यदि ये विरोधी हैं तो मुझे समझ जाना चाहिए कि शरीर में होकर मैं आत्मा में ना तो चल सकता हूं, आत्मा में ना तो मैं देख सकता हूं, आत्मा में ना तो मैं सुन सकता हूं। इसीलिए तो एक नए बपतिस्मे की जरूरत हो रही है भाई, और वो नया बपतिस्मा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और इसे नया क्यों कहा? क्योंकि ये बपतिस्मा पूरी तरह से नया है। किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए। परमेश्वर के लिए ये नया नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए ना तो नया है ना पुराना है, वो तो अनादि काल से है, आज है और हमेशा रहेगा। इसलिए अनंत काल की जिंदगी के लिए एक बड़ी तैयारी ये है कि नए यरूशलेम के 12 फाटकों के अंदर आपका प्रवेश तभी होगा जब
जब जीवन की किताब में आपका नाम होगा, और जीवन की किताब में आपका नाम यीशु मसीह के लहू से लिखा जाएगा। भाई, मैंने ये दर्शन 23 अक्टूबर 2013 को देखा है कि मेरा नाम उस जीवन की किताब में नहीं था। और ना जाने मुझे घमंड भी बहुत था, क्योंकि 2013 तक मेरा एक नाम था, एक प्रचारक के रूप में। भले मैं ऑनलाइन पे नहीं था, ज्यादा सामर्थ्य के साथ मैंने काम किया। अभी परमेश्वर मुझे दुष्ट आत्माओं पर काम नहीं देता, अभी मुझे वो सामर्थ्य के लिए उपयोग नहीं कर रहा जो मुझे 2009 से 2012 और 13 तक उसने उपयोग किया था। अभी उसने एक नया दायित्व दिया कि वचन की गहराइयों को और नए यरूशलेम की गहराइयों को बताऊं, क्योंकि वो सारी बातें जो उसने मुझसे कराई लोगों की जिंदगी में, उनके लिए आशीषों को मांगना, उनके लिए दुष्ट आत्माओं को अलग करना, उनके लिए दर्शनों को देखना, पवित्र आत्मा ने एक जगह पर आकर मुझे ठहराया कि अब एक नया आत्मिक जीवन जो है, ये शुरुआती का था, ये दूध पीने वाले बच्चे के जैसी आत्मिकता थी, जिसमें संसार की जिंदगियों को भी वो चाहता है, क्योंकि वो भेद उसे नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे आत्मा परमेश्वर के साथ चलती है, परमेश्वर के वचनों को चलती है, उसे एक्सेप्ट करती है, और वो कब होगा? नए बपतिस्मा से। इफिसियों 4 और 5 के अनुसार एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। और वो बपतिस्मा कौन सा है? पवित्र आत्मा का। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा का आपके शरीर के अंदर प्रवेश करना। लेकिन क्या प्रवेश करना ही बपतिस्मा है? नहीं, प्रवेश तभी करेगा जब आप लूसीफर की हर एक बातों को अपने इस शरीर से खाली करोगे। देखिए, पवित्र आत्मा और वचन ये आपको बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र परमेश्वर के मंदिर हो? ये उसने कह दिया। मतलब हमारा शरीर उस पवित्र आत्मा को लेने के लिए परमेश्वर के द्वारा अधिकार के साथ तैयार किया गया है। सबसे पहली चीज तो यही होती कि यदि हमारे शरीर में इतनी योग्यता ही नहीं होती कि पवित्र परमेश्वर को हम अपने अंदर ले सकें, तो फिर मामला ही वही खत्म था, कोई उपाय नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें पवित्र करके ये अधिकार दे दिया कि अब ये शरीर, पहले यदि कोई भवन आप बनाते हो तो वो भवन को पहले साफ करते हैं ना भाई, और पूरी तरह से चमकाने के बाद फिर उसका इनॉग्रेशन होता है। यही चीज तो है, आपका शरीर को अधिकार खुदा के अनुग्रह से मिला है कि वो आपके साथ, आपके पास इस शरीर में पवित्र आत्मा के माध्यम से निवास करना चाहता है। इसके दो फायदे हैं। यदि पवित्र आत्मा आपके इस संसार के शरीर में, इसी संसारिक जिंदगी में, इसी शारीरिक अभिलाषाओं के बीच में यदि वो प्रवेश कर गया, तो फिर वो प्रवेश करके आपके शरीर को अपने नियंत्रण में ले लेगा, तब जब वो नियंत्रण आप उसे दोगे। इसका मतलब इफिसियों 4 और 5 पूरा कब होता है? तब जब आप अपने आप को पहले खाली करते हो। लेकिन खाली करने से ही नया बपतिस्मा नहीं मिला। अब इसे खाली करने के बाद पवित्र आत्मा को आपको अपने अंदर आमंत्रित करना पड़ेगा। लेकिन नया बपतिस्मा तो तभी भी पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने खाली किया। ये बहुत अच्छा था, ये आत्मिक जिंदगी की एक शुरुआत थी। आपने पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुला लिया, इसे शुद्ध भी कर लिया, पवित्र भी कर लिया, कन्फेस भी कर लिया, पश्चाताप भी कर लिया, सारी बातें कर ली, और पवित्र आत्मा को आमंत्रित किया। और वो अपने वादे के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, जिससे वो मुकर नहीं सकता, वो आएगा ही आएगा आपके अंदर। लेकिन अब भी ये कई लोग जो है खाली करते हैं, और खाली करने को सोचते हैं कि मेरी आत्मिक जिंदगी यही है। खाली होने से आत्मिक जिंदगी का प्रारंभ नहीं है, और ये नया बपतिस्मा भी नहीं है। फिर पवित्र आत्मा को पा लेना भी नया बपतिस्मा नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा ना, तो पवित्र आत्मा अपना कार्य तो करेगा ही, लेकिन वो आपकी जिंदगी में कार्य नहीं होगा। ये हो सकता है कि वो आपके अंदर हो, आपके माध्यम से कार्य करे, लेकिन वो दूसरों की जिंदगी में कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे उस पर विश्वास कर सकते हैं। आप खुद उसके एक अगवा हो, आप खुद उसके लिए एक माध्यम हो, लेकिन ये बिल्कुल भी 100% संभव है कि वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आप खुद हो या नहीं। देखिए, अंतर है। पवित्र आत्मा को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए वो आपके माध्यम से दूसरों की जिंदगी में नियंत्रण ले सकता है, दूसरों की जिंदगी में कार्य कर सकता है। बड़ी गंभीरता के साथ सोचिएगा। लेकिन यदि आपने अपने अंदर उसे निवास किया, लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण नहीं दिया, तो आपको कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। और आपको लगेगा कि मेरे द्वारा पवित्र आत्मा के कार्य, खुदा के कार्य हो गए, मतलब मैं सेलेक्टेड हो गया, मैं गवाह हो गया, मैं अगवा हो गया। सारी बातें बड़ी गंभीरता के साथ सोचिएगा। ये चाल है लूसीफर की। कब नया बपतिस्मा?
कब पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दीजिए ना। इफिसियों 4 और 5 उसने आपके और मेरे पास लाकर आज खड़ा कर दिया है। तब जब आप अपने आप को खाली करोगे, पहली चीज। दूसरा, तब जब पवित्र आत्मा को आप अपने अंदर लोगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, फिर अपने हर बातों का पवित्र आत्मा कभी शेयर नहीं करेगा ना। पवित्र आत्मा हिस्से और हिस्से में काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा को संपूर्णता चाहिए। आपका मानसिक, आपका विचार भी उसे चाहिए, आपका मन भी उसे चाहिए, आपकी लालसा भी उसे चाहिए, आपके शरीर की अभिलाषाएं भी उसे चाहिए, आपका सब कुछ उसे चाहिए, आपका धन भी उसे चाहिए संपूर्णता के साथ। क्यों पता? वो उसे आपके धन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ये सब दे के संसार की चीजों को मिट्टी के नीचे दाब देता है। जैसे यीशु मसीह अधोलोक में उतरा और अधोलोक उसे रोक ना पाया, वैसे ही पवित्र आत्मा आपके शरीर की सारी बातों को पहले लेगा। इसलिए लेगा क्योंकि जब तक वो आपके पास रहेगी ना, आप उसे छोड़ोगे नहीं, आप उसे दबाओगे नहीं, आप उससे भागोगे नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा सबसे पहले एक बलिदान के रूप में उसे आपसे मांग लेता है, ताकि वो आपकी सहायता करे कि जैसे ही वो आपके पास से उसके हाथ में चले जाती है, वो उसे आपकी जिंदगी से हटा देता है पूरी तरह से। और फिर अब जब वो सारी बातें आपकी जिंदगी से हट गई, तो फिर आपकी सोच भी पवित्र आत्मा की, आपके शरीर भी पवित्र आत्मा का, आपके विचार भी पवित्र आत्मा के, आपके कार्य भी पवित्र आत्मा के। फिर पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता शुरू हो जाती है। फिर ये सहभागिता बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है। फिर उतना ही गहराई के साथ वो आपके व्यक्तित्व में समाते जाता है। फिर एक नई चीज होती है, पता क्या? जब आपकी माता के गर्भ में आपकी उत्पत्ति हुई, वो आपकी उत्पत्ति नहीं है। जिस दिन, अभी तो हम मेडिकल साइंस में वो टेस्ट करते हैं ना कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, वो उत्पत्ति का दिन नहीं है। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि जिस दिन मैं पैदा हुआ वो मेरा जन्म का दिन है, वो भी नहीं है। आपकी उत्पत्ति तो परमेश्वर के विचारों में सृष्टि के समय से। और फिर जब उसने आपको इंसान के रूप में बनाया है, तो इंसान तब आप बने जब उसने अपने आत्मा का, पवित्र आत्मा का ही भाग आपके अंदर फूका। सही है ना? फिर वो पवित्र आत्मा का भाग होता है जो आप होते हो। लेकिन अब ये नया बपतिस्मा का प्रारंभ और अंत कैसे है? सबसे पहले आप अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी दया के कारण, जो यिर्मयाह 29:11 के अनुसार है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय करी है उन्हें मैं जानता हूं, वो तेरे लिए हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। उस योजना के अनुसार परमेश्वर के अनुग्रह के कारण पवित्र आत्मा का दिन, समय आपकी जिंदगी में प्रारंभ होता है। सबसे पहले उसकी आवाज से, और फिर जब आप उसकी आवाज को सुनकर अपने आप को खाली करते हो, इसका मतलब लूसीफर और उसकी सारी बातें आपकी जिंदगी से बाहर कर देते हो, तब पवित्र आत्मा को आप कहते हो, पवित्र आत्मा आप मेरी जिंदगी में आ जाओ, और आप उसे अपने अंदर आमंत्रित करते हो। ये तो हुआ तैयारी और खाली करना और पवित्र आत्मा को आमंत्रित करना। बहुतेरे हैं जो खाली करने के बाद अपने आप को आत्मिक समझते हैं, आत्मिक जिंदगी इसे समझते हैं। ये भी अधूरा है और इसका प्रतिफल कुछ भी नहीं होगा। आप अनंत काल की झील में जाओगे अपने आप को खाली करने के बाद भी। और बहुतेरे हैं जो पूरी जिंदगी भर केवल खाली करके सोचते हैं कि हमने प्रभु की योजनाओं में अपने आप को ले आया। नहीं, ये बड़े असत्य को जानना ही होगा। फिर उससे बढ़कर एक और लेवल आ जाता है कुछ लोगों का, जो खाली तो होते हैं लेकिन पवित्र आत्मा को भी ले लेते हैं। पवित्र आत्मा उनके अंदर आ जाता है और फिर उन्हें लगता है कि अब ये संपूर्ण हो गया, यही आत्मिक जिंदगी है। ये भी आत्मिक जिंदगी नहीं है। ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा खुद इन बातों को कह रहा है। इफिसियों 4 और 5 के अनुसार एक ही कलाम पर पूरा प्रचार दे दिया आज उसने, जबकि मेरे पास 20 वर्सेस उसने रखे हैं, 19 वर्सेस उसने छोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि इन 19 वर्षों पर वो या तो 19 बार प्रचार करेगा, या 2 बार, या 3 बार, या 5 बार, या कभी भी नहीं। मैं नहीं जानता, क्योंकि देने वाला इच्छा में वही है। इसलिए वो कहता है केवल खाली करने नहीं, केवल पवित्र आत्मा को पाना ही नहीं, अब नियंत्रण देना होगा। यदि वो अंदर है तो उसे आत्मा और शरीर, मन और विचारों में हर एक बातों पे आपको नियंत्रण देना। नियंत्रण भी बहुतेरे देते हैं, लेकिन अधूरा या आधा या प्रतिशत या 90% या 70% या 60%। परमेश्वर संपूर्ण मांगता है।
संपूर्ण मानता है, इसीलिए आपकी जिंदगी में संपूर्णता के साथ वो खाली करता है, इसीलिए लोगों को आपकी जिंदगी से हटा देता है, इसीलिए वो आपको संसार की अभिलाषाओं से अलग कर देता है और फिर वो आपके अंदर निवास करता है। लेकिन खुदा के प्यारे लोगों, सिर्फ इन बातों से ये संपूर्णता के साथ कभी भटक मत जाना कि यही मेरी जिंदगी है और अब परमेश्वर का कार्य मेरी जिंदगी में प्रारंभ हो गया है। परमेश्वर का कार्य उसके आचरण, उसके चरित्र और उसके वचन के अनुसार कार्य होता है और उनके जीवन में होता है, भले वो आपके माध्यम से हो, लेकिन आपके जीवन में ही वो कार्य करे ये जरूरी नहीं है। आपके द्वारा दूसरों की जिंदगी में उनके विश्वास के द्वारा, जो इफिसियों 4 और 5 पर विश्वास करते हैं कि एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास है और एक ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो उनको ट्रांसफर हो जाएगा आपके माध्यम से और आप इसी संसार पे छूट सकते हो। सो रिमेंबर दैट, आपको आगे आना होगा पवित्र आत्मा के साथ अपना संपूर्ण नियंत्रण देकर, और फिर जब आप नियंत्रण देते हो तो ये नियंत्रण का प्रारंभ भी पवित्र आत्मा का संपूर्णता नहीं है, ये नया बपतिस्मा नहीं है। अरे फिर कितनी बातें बच गई, हमने खाली भी कर दिया, हमने उसको अपने अंदर भी ले लिया, हमने उस पर नियंत्रण दिया, लेकिन संपूर्णता के साथ नहीं दिया। ये स्टेज एक प्रारंभ हो जाएगा, इसके साथ आत्मिक युद्ध भी प्रारंभ हो जाएगा। लूसीफर का अटेंशन आपकी तरफ आ जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा को खाली करने तक उसे चिंता नहीं है, पवित्र आत्मा को लेने तक भी उसे चिंता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा को जब आप नियंत्रण देने लगते हो तो भी उसे चिंता नहीं है। लेकिन जब इसका प्रतिशत एक लेवल बढ़ जाता है, पवित्र आत्मा के साथ आपकी सहभागिता बढ़ जाती है और तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी जिंदगी में आने लगती है, फिर आपके हाथों में ताकत आ जाती है और वो ताकत आ जाती है आत्मिक ताकत, आपकी आंखों में एक ताकत आ जाती है वो आत्मिक साम्राज्य को देखने की, लूसीफर को देखने की, उसकी चालों को समझने की, और लूसीफर की भी आवाजें, शैतानों की भी आवाजें आपको सुनाई देंगी और पिता परमेश्वर के सिंहासन की भी आवाजें सुनाई देंगी, क्योंकि दोनों आत्मिक है ना, एक अंधेरे का आत्मिक स्थान है और एक उजाले का आत्मिक स्थान है, लेकिन दोनों को आ जाएगा। ये स्थिति उसे मजबूर करती है कि वो सिग्नल उसे पहुंचने लगता है कि कोई है जो अब एक बड़े लेवल तक पहुंच गया है, एक ऐसे बड़े लेवल तक जो उसके साथ युद्ध करने के लिए अब तैयार हो गया है। इसलिए उससे पहले कि आप और अधिक प्रबल हो जाओ और अधिक ताकतवर हो जाओ, वो बड़े आवेग के साथ आपके वातावरण में उतर जाएगा और आ जाएगा और आपको घेरेगा और अन्य बड़ी ताकतवर दुष्ट आत्माओं को बुलाएगा वो, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि यदि ये एक भी स्वर्गदूत को इस्तेमाल कर लिया और यदि इसकी जुबान ने परमेश्वर के वचन को कहना प्रारंभ कर दिया तो उसके संपूर्ण साम्राज्य को काफी हद तक वो नाश कर सकता है, केवल एक ही आत्मा। इसी अवस्था तक वो आपको नहीं पहुंचना देना चाहता और इसी अवस्था तक पवित्र आत्मा आपको पहुंचाना चाहता है। जब ये अवस्था आपकी आ जाती है, सब आत्मिक लड़ाइयों को लड़ने के बाद एक ताकत मिलती है और लूसीफर के जितने लेवल को आप हराते चले जाओगे, आपका लेवल उतना ही उस ताकत के बराबर नहीं परंतु उसके ऊपर होता चला जाता है। इसलिए जब प्रशिक्षण आप प्राप्त करो, जब आप आत्मिक युद्ध को लड़ो, तो आप अपने आप को अकेले मत समझना। ये सबसे बड़ी तैयारी है आपकी जिंदगी में, जो नए बपतिस्मे को पवित्र आत्मा आपको देने जा रहा है। संपूर्णता के साथ एक नई आत्मा का मिलना, एक नए आत्मा का मिलने के साथ उसका नियंत्रित ले लेना और फिर उसका नियंत्रण इस सीमा तक आ जाना कि अब आप लूसीफर की सीमाओं के अंदर और खुदावंद की सीमाओं के अंदर जाने और पहचाने जाते हो। यही संपूर्णता है, यही नया बपतिस्मा है। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा का, और वो जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा को आपकी जिंदगी में संपूर्ण रूप से बनाता है, आपको शून्य करता है और पवित्र आत्मा को संपूर्ण बना देता है। यदि ये नहीं तो फिर हमारी आत्मिक जिंदगी नहीं। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उस नए बपतिस्मे के लिए जो पवित्र आत्मा के रूप में हमें न सिर्फ मिलने जा रहा परंतु उसके संपूर्ण नियंत्रण के बाद और शैतान और आत्मिक युद्ध को लड़ने के बाद, अपने जीवन की हर एक परीक्षाओं को पास करने के बाद, अपने अकेलेपन से जूझने के बाद, अपने आंसुओं से जूझने के बाद, लोगों को छोड़ दिए जाने के बाद, आर्थिक और कर्जों और बीमारियों से गुजरने के बाद, एक नया यरूशलेम, नया वादे का देश। जैसे 40 वर्ष कष्ट आए प्रभु, लेकिन उसके बाद उन्हें वो स्थान मिला जो सच में आपके वादे का था, लेकिन वो स्थान तो मिला और चला गया।
लेकिन कितने ज्यादा अनुग्रह में हम हैं प्रभु कि हमें जो स्थान मिलेगा और जो नया बपतिस्मा हमें देगा वो स्थायी निवास जो आत्माओं का स्थान है, नया यरूशलेम, हमारा अपना जगह, क्योंकि हम यहां पर स्थायी हैं, अस्थायी हैं प्रभु, परदेशी हैं, ये हम नहीं आप कहते हैं। इसलिए परदेश की जगह पर हमें कौन सी स्थायी भूमि बनानी है, परदेश की जगह पर हमें कौन सा घर बनाना है, परदेश की जगह पर हमें कौन सा घर बसाना है। हमारा घर, हमारा महल, हमारा परिवार तो यीशु नासरी के साथ उस स्वर्गीय स्थान में है पिता, जहां हमें जाना है। लेकिन आपने हमें आशीष इस जिंदगी में भी दी है और ये वादा कर दिया है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी। सच में जब हमने खोजा प्रभु आपको सबसे पहले तो वो सारी बातें हमें मिली ही नहीं, परंतु हमारे पीछे पीछे ऐसे चलने लगी। लेकिन जब वो हमें मिली तो हमें उसका मोल चाहिए ही नहीं था, उसकी कीमत हमारे लिए कुछ भी नहीं थी, वो हमारे लिए मिट्टी बन गई। इस संसार का सोना हमारे लिए मिट्टी है, क्योंकि हमारा सोना हमारा यीशु है, तेरे पवित्र चरणों की जगह है। जब तूने हमें धन और संपत्ति दिया और जब उसे दिया तो हमें आत्मा में इतना ऊपर ले गया प्रभु कि वो हमें शून्य लगने लगा, इसलिए कि तुझ में जो चीज है, तेरी जो मोल है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं। और यही तो है पवित्र आत्मा का संपूर्णता और नए बपतिस्मा जो तूने हमें दे दिया और तू बहुतों को देने जा रहा है। इनमें से जो सुनने जा रहे हैं और जो सच में नए रूप से नया जन्म लेंगे आज की रात, उनका शरीर वैसा ही दिखाई देगा, लेकिन एक नया बपतिस्मा उनको आज की रात ही मिलेगा। खुदावन आज की रात, आज की रात ही, आज की रात ही, आज की रात ही, जितने इस रात्रि काल में अपने सुनसान जगहों पर अकेले तुझसे सहभागिता करेंगे, आज तो उनके शरीर में प्रवेश करके उन पर अपना नियंत्रण प्रारंभ करेगा। लेकिन इस प्रारंभ के साथ उनकी जिंदगी में आत्मिक लड़ाइयों का प्रारंभ भी होगा। इसलिए हर आत्मा इस बात को सुन ले, जब तुम एक नया बपतिस्मा लो तो ये जान लो कि तुम्हारी जिंदगी में एक सांसारिक और आत्मिक युद्ध का भी ये शुरुआत होगा, जिससे तुम्हें पार करना है, तुम्हें लाल समुद्र को पार करना है, तुम्हें मरुस्थलों को पार करना है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे जूते फटेंगे नहीं, तुम्हारे कपड़े कभी बसाएंगे नहीं और तुम्हें भूख नहीं लगेगी। उन्हीं परिस्थितियों के बीच में खुदाबंद तुम्हें सामर्थ के साथ पालता हुआ लेकर चलेगा, तब तक जब तक कि तुम अपने आत्मिक युद्ध को पूरा ना कर लो। नया बपतिस्मा तो आज की रात ही प्रारंभ है, लेकिन उसे पूरा करना तब तक जब तक कि वो संपूर्णता के साथ लूसीफर के विरोध में तुम्हें ताकत और अधिकार ना दे दे। वास्तविक जिंदगी, वास्तविक आत्मिक जिंदगी यही है सही सुसमाचार जो पवित्र आत्मा कहता है, वो यही है जिसे मेरे कान भी इस वक्त सुनते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं कि एक नया जीवन, एक नया बपतिस्मा, एक नई जिंदगी तूने हमें आज से दे दी है। धन्यवाद और धन्यवाद, नई अवस्था, नए लेवल के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर आमीन आमीन आमीन। अद्भुत है परमेश्वर, यद्यपि मैं जानता था कि आज का सुसमाचार रोकने की कोशिश प्रारंभ में हुई, लेकिन खुदावन जुबान और आवाज को बंद नहीं कर पाया। इसलिए जितने मेरे साथ इस वक्त लाइव पर हैं, उस 10 मिनट के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन खुदावन का जिंदा कलाम रुक नहीं पाया। ये कलाम मुझे बहुत आशीषित कर रहा है, मेरे कानों ने इस कलाम को आपके साथ सुना है। यद्यपि मेरी जुबान, मेरा शरीर, मेरा स्टूडियो एक माध्यम बना जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, लेकिन अभी मैंने इसे सुना और कम से कम 3 या 4 बार ये सुसमाचार मैं खुद भी सुनूंगा, उस नए गीत को मैं खुद भी सुनूंगा, ताकि मेरी आत्मा तैयार हो जाए, मेरी आत्मा तैयार हो जाए। और फिर सोमवार तारीख 19 शनिवार और इतवार अपनी कलीसिया की सहभागिता करें, अपने पासबान से, अपने खुदा के लोगों के बीच में, अपने शरीर की कलीसिया में शामिल होएं। और फिर नई तैयारी जो आत्मा हमें देगा, सोमवार को 9:30 बजे रात्रि फिर से हम परमेश्वर के सामने आएंगे। आप सभी को प्रभु बहुतायत की आशीष दे।